तुम्हारे आगे की चिंता से कुछ नहीं बनने वाला, पीछे जो हो गया तुम्हारी चिंता से मिटने वाला नहीं, तो वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? घबराने की जरूरत नहीं। नाम काहे को जपने के लिए कहते हैं? तुम्हारी सोच को रोकने के लिए। जो तुम ग्लानि में, चिंता में, नाना प्रकार के भविष्य की कल्पनाओं में जल रहे हो, उसी के लिए तो सत्संग कर रहे हैं। क्या आप समझो? राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य भी ठीक करेगा। वर्तमान में राधा राधा बोले समय सार्थक हुआ, पीछे जो आपका भूत है उसको भी नष्ट कर देगा। विश्वास मानो। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने ही कर्म हमको दंड देते, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। और ये पक्का विश्वास समझ लो कि एक कटु वचन भी कोई हमें व्यर्थ में नहीं बोल सकता। अगर कटु वचन बोल रहा है तो मुझे सुनना चाहिए। मेरे मन को ठीक करने के लिए जरूरत है उस कटु वचन की, उस तिरस्कार की, उस अपमान की, उस विपत्ति की, उस दुख की। यदि अध्यात्म में चलते हो तो। और लोक में तो जेल भरी है इसी बात की, तुमने एक गाली दी, उसने 4 गाली दी, तुमने थप्पड़ मारा, उसने मार दिया, और जाके आजीवन सजा भोगी। ये इसी में जेल भरी हुई। अगर ज्ञान, थोड़ा भी ज्ञान है तो आप इतना समझ लो, आपको एक सुई भी कोई नहीं चुभो सकता। जब तक हमारे शरीर को दंड का विधान नहीं हुआ तब तक ऐसा नहीं होगा। हमारे दंड देने के लिए कोई निमित्त बनेगा। कभी कोई काल पे अंगुली नहीं उठाता, काल निमित्त बना देता है। वो ऑपरेशन बिगड़ गया, वो ऐसा हो गया, वो वैसा नहीं। प्रतिकूलता को जो सह नहीं पाता वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। अगर हम प्रतिकूलता नहीं सह पाएंगे तो हम भगवत रस हृदय में नहीं धारण कर पाएंगे। एक साधारण मिट्टी से उदाहरण लीजिए। कुम्हार मिट्टी को खोद के लाता है, इसके बाद उसकी पिटाई करता है, कहीं कोई कंकड़ न रह जाए। इसके बाद जल डाल के उसे रौंदता है, रौंदने के बाद अपने अनुकूल बनाकर चाक में चढ़ाता है। चाक में जो मन आया वो आकार देता है, आकार देने के बाद उसे धूप में सुखाता है। इतने से भी तसल्ली नहीं हुई, अब हावे में रख के पकाता है, और पकाने के बाद बाजार में ले जाता है और ठोक बजा के कहता है इतने के दूंगे। अब देखो, एक पात्र पक्का रस डालने योग्य तब बना जब उसको इतना। और हम प्रेम रस सहने के लिए जब चले तो हमें प्रतिकूलता, हमें अपमान, हमें निंदा क्या नहीं सहन करना चाहिए?